हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले हमने 7.1 के 7 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देखें। हमने डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक डाल दिया है, वहाँ पर जाकर आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो हम आज 8th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं या आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या हमें बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की हमें वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। तो हमें y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ये हमें दो पॉइंट्स दिए गए, एक P पॉइंट दिया गया है और एक कोई Q पॉइंट दिया गया है। इन दोनों पॉइंट्स के विचकार जो डिस्टेंस है वो भी हमें दिया गया कि वो क्या है, 10 यूनिट है। तो हमें यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि हमने इस पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी कि हम जब ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, ये एक x एक्सिस, ये एक y एक्सिस। उसी तरह जो ये हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे x की वैल्यू भी जीरो होती है, y की वैल्यू भी जीरो होती है, और इस तरफ x की पॉजिटिव वैल्यूज, इस तरफ x की नेगेटिव वैल्यूज, उसी तरह इस तरफ y की पॉजिटिव वैल्यू, उसी तरह इस तरफ y की नेगेटिव वैल्यूज। ऐसे ही जब हमारे पास दो वैल्यू, जैसे ये पहली वैल्यू दी गई है, ये पहली वैल्यू जो होती है वो x की वैल्यू होती है, वो सेकंड वाली वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू। जैसे x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 है, जैसे 1 2, तो हम x की वैल्यू, उसी तरह y की वैल्यू क्या है, -3, 1 2 3। जैसे करके ये वाला पॉइंट बन गया हमारे पास, ये इसे हम लेट कर दे, ये है हमारा 2 और -3। उसी तरह Q पॉइंट जो है, इस पर क्या है, x की वैल्यू 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव हुई तो हमारा जो पॉइंट होगा वो इस क्वाड्रेंट में आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, थर्ड फोर्थ। तो हमारा जो ये पॉइंट Q पॉइंट आएगा वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर हमारी y की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हमारा जो ये Q पॉइंट है तो वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमें ये पॉइंट्स पता है, P पॉइंट पता है, Q पॉइंट पता है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो भी हमें मालूम है। वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक, ये है 10 यूनिट। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम यहाँ से इस y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले से क्या करते हैं, हम कोई भी दो पॉइंट्स के बीच दूरी को फाइंड कर सकते हैं, तो उनके विचकार डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसे हम x1 लेट कर लेते हैं, इसे y1, उस तरह इसे x2, इसे y2। तो हमें जो दिया गया है इस फार्मूले में हम उसे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास x2 कितना है, यहाँ पे 10 माइनस x1 कितना है, 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या है, y, माइनस y1 कितना है, -3, सारे का होल स्क्वायर, इक्वल टू। अब हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, तो ये पिछले क्वेश्चन में क्या था, हम डिस्टेंस को फाइंड किया करते थे, जो इन्होंने यहाँ पर दिया है इसको हम फाइंड किया करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये डिस्टेंस पहले से दिया गया है,
तो ये जो हम डिस्टेंस फाइंड करते थे इसकी वैल्यू हमें पहले से दी गई है, तो ये जो हमें इनमें ये वैल्यूज पुट की हैं तो इनका जो आंसर आएगा वो हमें पहले से ही दिया गया है कि क्या है 10 यूनिट्स है, तो इसे हम इक्वल टू 10 रख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस रूट को जो हम हटाएंगे, रूट कैसे हट सकता है, तो हम बोथ साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। टेन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ये जो माइनस है जब ये अंदर जाएगी तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 10 इसका स्क्वायर, उसी तरह यहाँ पर भी इसका स्क्वायर। तो क्या होता है जब ये स्क्वायर और ये रूट आपस में यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास इस तरफ क्या बचेगा, 10 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, 10 का स्क्वायर करते तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब क्या है, 8 माइनस 2 करेंगे तो 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो हमारे पास क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सभी फार्मूलाज जो सभी आइडेंटिटीज है इनकी स्पेशल हमने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम ए आइडेंटिटी यूज करेंगे, हमारे पास ए की जगह हमारे पास क्या है वाई, उसी तरह बी की जगह हमारे पास क्या है 3, तो आइडेंटिटी क्या है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह हमारे पास क्या है वाई इसका स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है 3 इसका स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, ए की जगह वाई बी की जगह 3 इक्वल टू क्या है 100। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 टू जा 6 वाई इक्वल टू 100। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली कांस्टेंट टर्म है और ये वाली भी कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस 6y एज इट इज, तो जब इन्हें हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 73 इक्वल टू 100। तो अब यहाँ से क्या आएगा, ये 100 को हम इधर ले आते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस प्लस 73, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और जो बड़ा है हमारे पास बड़ी वैल्यू है वो माइनस के, इसलिए हमारी जो यहाँ पर निशानी है वो माइनस की आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 27 इक्वल टू 0। तो हमारे पास अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ से क्या है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर स्प्लिटिंग मेथड भी लगा सकते हैं या फिर हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, अगर 1 है तो फिर आगे चलते हैं। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है, इट मीन्स कि अब हमें ये विचकारली बीच वाली जो टर्म होती है उन्हें हमें स्प्लिट करना है, इस तरह स्प्लिट करना है कि 2 नंबर लेने हैं कि जब हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास -27 आना चाहिए, और जब हम उनका प्लस या माइनस करेंगे तो प्लस का 6 आना चाहिए। तो वो 2 वैल्यूज क्या होंगी, देखो पहले तो वाई स्क्वायर एज इट इज लिख लो, उसी तरह -27 एज इट इज लिख लो इक्वल टू 0। तो ऐसी 2 वैल्यूज हमारे पास क्या है, वो है प्लस 9y माइनस 3। तो जब हम ये प्लस की है ये माइनस की है
तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस होगा और बड़ा हमारे पास प्लस का है, इसलिए हमारा 9 - 3 करके 6 आ जाएगा, वो क्या आएगा प्लस का। और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो चिन्ह तो जो होगा वो हमारा माइनस का ही आएगा। तो 9 3 जा 27। तो यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में से यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, इसे हम वाई इंटू वाई बोल सकते हैं। यहाँ पर 9 वाई है तो वाई दोनों में है, तो वाई हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या रहेगा, वाई रह गया, प्लस यहाँ पर क्या रह गया 9। उसी तरह यहाँ से हम -3 को कॉमन कर लेंगे। जब हम इन दोनों में से जब हम -3 यहाँ से बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बच गया, वाई बच गया। उसी तरह ये वाला माइनस भी बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा प्लस। और अगर हम 27 को 9 × 3 लिखें तो उनमें से 3 तो हमने बाहर कर लिया है, तो यहाँ पर क्या बचा 9 बचा, इक्वल टू 0। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू फिर से सेम है, तो इन्हें हम कॉमन ले लेते हैं, y + 9, और इस y और इस -3 को इसको हम इकट्ठा कर देते हैं, y - 3 इक्वल टू 0। तो एक बार हम इन्हें इक्वल टू 0 रख लेते हैं, एक बार इन्हें। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y + 9 इक्वल टू 0, उसी तरह y - 3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ से इधर जाएगा तो माइनस का हो जा, और उसी तरह ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो y की हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यूज y की आ गई हैं। एक है y इक्वल टू -9, दूसरी है y इक्वल टू 3। तो यही हमारा आंसर था। अगर आपको यहाँ तक कुछ समझ ना लगा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और हमारी आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो पॉइंट है y, ये -9 भी हो सकता है। इनमें 2 केस बनेंगे, एक बार तो ये -9 होगा और दूसरी बार क्या होगा, ये जो है 3 होगा। जब इसकी वैल्यू हम देखो, ये y की वैल्यू हमारे पास 2 वैल्यूज आई थी, y -9 और y 3। जब ये y की वैल्यू -9 होगी, x की वैल्यू तो यहीं पर 10 है ही, और y की वैल्यू जब -9 होगी तो इस एक्सेस पे हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते हुए जब इसे हम इधर बढ़ाएंगे और इसे इधर, तो ये 4th क्वाड्रेंट में जो ये वाला पॉइंट है वो लाई करेगा। उसी तरह जब y की वैल्यू हम +3 लेंगे तो x की वैल्यू तो 10 ही रहेगी, लेकिन y की वैल्यू जब पॉजिटिव लेंगे तो ये जो पॉइंट है Q वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यही हमारा आंसर था। थैंक यू।